एक्सीलेंट गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू फाइन. यस नाउ वी कंटिन्यू द चैप्टर नंबर सेकेंड स्टैंडर्ड फोर्थ. हम अपने सेकेंड चैप्टर की जो रीडिंग पेंडिंग रह गई है, बाकी रह गई, उसे कंटिन्यू करेंगे. सम हाउ एवर रिफ्यूज़ टू ऑल्टर देयर कस्टम्स. यहाँ पे हमने लिलीपुट के लोगों के बारे में जाना. गुलीवर नाम का जो एक पर्सन है जो हमारी तरह दिखता है बेटा, मतलब लिलीपुट के जो पीपल्स हैं वो बौने हैं, छोटे छोटे हैं. जब हमारे जैसा वहाँ पे कोई पर्सन जाएगा जिसकी फुल्ली हाइट होगी, हेल्थ होगी, तो वो उसको बहुत बड़ा स्ट्रेंज समझेंगे, अद्भुत समझेंगे. भी कोई बड़ा सा आया इंसान. वहाँ पे दो तरह के लोग रहते थे, जो स्मॉल हिल्स वाले, लो हिल्स वाले एंड हाई हिल्स वाले. उनकी आपस में फाइटिंग्स होती रहती थी. फिर ये जो ब्लेफस्कू नाम का जो अदर आइलैंड है, वो उन पे हमला करने वाले हैं. वो हमला क्यों करते थे उन पे? जब लिलीपुट के लोग लड़ते थे तो ब्लेफस्कू चले जाते थे और वहाँ के राजा को कहते थे हमें लिलीपुटियन से बदला लेना है, और फिर वे उन पे हमला कर देते थे. कौन? लिलीपुट के पीपल्स पर ब्लेफस्कू के पीपल्स लोग. ओके तो फिर अब ये गुलीवर यहाँ पे आया है और लिलीपुटियंस इससे हेल्प मांग रहे हैं कि यू हेल्प अस, आप हमारी सहायता करो. सम हाउएवर रिफ्यूज़ टू ऑल्टर देयर कस्टम. जो लोग वहाँ के रीति रिवाज नहीं मानते थे लिलीपुट के, फिर वो वहाँ से भाग जाते थे छोड़कर. किसको? लिलीपुट को, राजा के गुस्से के कारण. दे वेंट टू ब्लेफस्कू. फिर वो ब्लेफस्कू जाते एंड टॉल देयर ट्रबल. अपने कष्ट के बारे में बताते थे वहाँ के राजा को. ही स्पॉटेड हिम. वह उनको सपोर्ट करता एंड डिक्लेयर्ड ए वार ऑन लिलीपुट. और वो युद्ध की घोषणा कर देता था. द किंग डिज़ायर योर हेल्प इन फाइटिंग द एनिमी, सेड द मैन. और फिर वो कहता है कि किसकी इच्छा है, किसकी? हमारे राजा की इच्छा है कि तुम हमारे लिए लड़ो. दे हैव अ वेरी लार्ज फ्लीट. यू आर सो बिग. तुम बहुत बड़े हो. यू विल श्योरली डिफीट. तुम उनको पक्का हरा दोगे. ही सेड आई प्रॉमिस टू हेल्प यू. फिर जो गुलीवर नाम का जो गया है ना आइलैंड पे, वो उनको प्रॉमिस करता है मैं तुम्हारी सहायता करूँगा. आई फाइंड आउट दैट द सी वॉज ओनली 6 feet in depth around the Blefuscu. I was also told how large the fleet was. और वो उनको बताता है कि यहाँ से सिर्फ 6 feet की दूरी पर ही ब्लेफस्कू फैला हुआ है. आई मेड अ ग्रेट मैनी आयरन हुक्स. मैं बहुत बड़े हुक्स बनाऊंगा लोहे के. देन आई फिक्स देयर केयरफुली ऑन मैनी स्ट्रॉन्ग रॉप्स. और उनके साथ बहुत पक्की रस्सियाँ बांधूंगा. आई वेड इट एंड स्वैम अ लिटिल वे. मैं पानी में तैर कर जाऊँगा इनकी हेल्प से. किस शिप्स के साथ लगाएगा ना. इन अबाउट हाफ एन आवर रिस्ट. और वहाँ पे पहुँच जाता है. कहाँ पर? ब्लेफस्कू पर, जहाँ पे उनके शिप्स लगी हुई होती हैं. किसके? ब्लेफस्कू के लोगों की, क्योंकि ये आइलैंड है तो शिप पे ही यात्रा होती है. व्हेन द मैन ऑफ द ब्लेफस्कू सामी. जब वहाँ के ब्लेफस्कू के लोग उसको देखते हैं ना, दे फ्लीट. और वो डर जाते हैं, फ्लीट और भाग जाते हैं. शोर्स बहुत डर से चिल्लाते हैं. एंड फ्लेड फ्रॉम ऑल द शिप. और सभी शिप्स छोड़कर भाग जाते हैं. इट सुटेड माई प्लान. और उसका प्लान काम कर जाता है. आई टुक अप माई हुक्स. उसने जो बड़े बड़े लोहे के हुक बनाए थे, रॉप्स बनाए थे, उनकी शिप्स को ऊपर लगाता है और शिप्स के समेत यहाँ पर आ जाता है. आई देन टायर्ड ऑल द रॉप्स टुगेदर. टायर्ड होता है एक साथ उनको इकट्ठा करके बांधना. टुक द नॉट. और गांठ लगाना. इन माई हैंड्स एंड बिगन टू पुल. और उनको खींचना शुरू कर देता है. जो ब्लेफस्कू की शिप्स है उनको लेकर आता है. कौन? गुलीवर. द एनिमी फ्यूरियस एट माई ऑडासिटी. और वो जो वहाँ के उसके शत्रु है उसके साहस को देख कर डर जाते हैं. थ्रू 100 ऑफ स्पीयर्स एट मी. और उसके ऊपर बहुत सारे हजारों भाला फेंकने शुरू करते हैं. भाला मतलब उसको हार्म करने के लिए, चोट पहुँचाने के लिए. टू प्रोटेक्ट माई आइज. मैंने अपने आँखों को बचाने के लिए मैंने आई ग्लासेस लिए. आई पुल द रोप्स एंड होल्ड द फ्लीट. और वह सभी रोप्स को खींचता है और वहाँ से आ जाता है. आई सून पुल्स दैम अवे फ्रॉम द शोर टुवार्ड्स लिलीपुट. शोर होता है बेटा किनारा. उसके लिलीपुट के किनारे पे वो पहुँच आता है. व्हेन द किंग ऑफ लिलीपुट का राजा एंड हिज गॉड सा हिम. वे सब उसको देखते हैं. दे चीयर्ड. और उसको चीयर करते हैं, मतलब उसकी सराहना करते हैं, खुश होते हैं. दे गिव हिम अ फाइन वेलकम. उसको बहुत अच्छा स्वागत करते हैं. एंड थॉट आई वॉज अ हीरो. और ऐसे सोचते हैं कि मैं एक हीरो हूँ, नायक हूँ. द किंग मेड मी वन ऑफ हिज चीफ मैन. और वह वहाँ का जो राजा उसको मुख्य के रूप में चुन लेता है. नाउ वी डन द क्वेश्चन आंसर्स. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे.
रीड एंड आंसर. व्हाट डिड द मैन ऑफ द ब्लेफस्कू प्लान अगेंस्ट लिलीपुट. वो उसके अगेंस्ट क्या प्लान बनाते थे लिलीपुट के लोगों के खिलाफ. कौन बनाते थे? ब्लेफस्कू के लोग. द मैन ऑफ ब्लेफस्कू प्लान टू अटैक द लैंड ऑफ लिलीपुटियंस. वहाँ के लोगों के ऊपर हमला करते थे. वट वाज द रीज़न फॉर दिस. इसका क्या कारण था? मैंने आपको भी बताया. लिलीपुट के लोग वहाँ पे जाते थे और वहाँ के राजा की बुराई करते थे ब्लेफस्कू के राजा के आगे, और वह उन पे हमला करता था. अटैक कर द मैन ऑफ ब्लेफस्कू सपोर्टेड दोज लिलीपुटियंस. वह उनको सहायता करता था, सपोर्ट करता था. हु फ्लड फ्रॉम लिलीपुट. जो यहाँ से भागकर जाते थे, छोड़कर जाते थे. द किंग एंगर. राजा के गुस्से से. दे प्लान टू अटैक लिलीपुट. और फिर वो प्लान करता था यहाँ पर युद्ध करने का. हाउ डिड द गुलिवर प्लान टू हेल्प द पीपल ऑफ लिलीपुट अगेंस्ट द मैन ऑफ ब्लेफस्कू. गुलिवर ने कैसे प्लान किया था वहाँ के लोगों को? देखो, द गुलिवर प्लान टू हेल्प द पीपल ऑफ. उसने उनकी सहायता करने के लिए, उनके और ब्लेफस्कू के विरुद्ध जाने के लिए क्या किया था? गुलिवर फिक्स्ड आयरन हुक्स. उसने लोहे के हुक्स बनाए. ऑन स्ट्रॉन्ग रोप्स. बहुत मजबूत रस्सियाँ ली. विद द हेल्प ऑफ दिस. इनकी सहायता से रोप्स. ही पुल्ड द होल मैंस होल. और वह सबको खींचता है. और वो जैसे ही वहाँ पर जाता है और वहाँ ब्लेफस्कू के लोग उसको देख के भाग जाते हैं. एंड होल मैन ही पुल्ड. वह उनको खींचता है. किसको? शिप्स को. ही पुल्ड शिप्स. यहाँ शिप्स भी राइट कर सकते हो. द होल मैन्स ऑफ ब्लेफस्कू अवे फ्रॉम लिलीपुट. और वो लिलीपुट से भाग जाते हैं. ये स्टूडेंट्स, नाउ वी डन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2. हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे. यस, व्हाट वाज गिवन. एक तो बेटा ये क्वेश्चन जरूर क्या करो, जैसे इमेजिन दैट वन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज़ लॉस्ट योर फेवरेट बुक. आप ऐसी कल्पना करो, ऐसा सोच लो कि आपने एक अपने फ्रेंड को बुक दी और उसने गुम कर दी. तो आप क्या करोगे? आप उससे फाइट करोगे? नो. आप उसको हार्म करोगे? नो. अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है. यू विल आस्क हिम टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर. कि तुम आने वाले समय में बहुत केयरफुल रहना, सावधान रहना. एंड फॉरगेट द होल इंसिडेंट. और इन सब चीज़ों को भूल जाओ. नेक्स्ट है आपका सम सेट ऑफ वर्ड्स आर गिवन बिलो. नंबर दैम अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ. वन हैज़ बिन डन फॉर यू. आपको एक ही मीनिंग के 3 वर्ड दिए गए हैं. आपने इनको अरेंज करना है. जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ इलेटेड, हैप्पी एंड प्लेस्ड. सबका मीनिंग खुशी है, लेकिन फर्स्ट क्या है? प्लेस्ड. सेकंड नंबर पे आएगा हैप्पी, इलेटेड. मतलब एक होता है खुश होना, फिर थोड़ा खुश होना, फिर बहुत खुश हो जाना. तब तीनों का मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड डिफरेंट है. फर्स्ट है आपका टॉक, विस्पर, शाउट. बेटा मैंने ये अरेंज कर दिए. फर्स्ट देखो, आप धीमा बोलोगे, हल्का बोलोगे विस्पर. सेकंड आप बात करोगे, शाउट आप चिल्लाना. ओके, आपके साथ ये पिक्चर शेयर कर दूंगी स्टूडेंट्स, आप इसको अरेंज करना. नेक्स्ट है आपके फिलअप्स. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ पैराजेस गिवन इन द बॉक्स. द टेलर रिफ्यूज टू ऑल्टर माई ड्रेस. आई वाज, ये आएगा ग्रेटली एस्टोनिश्ड. थर्ड है द एंटायर कंट्री इज एट अ स्टैंड स्टिल ड्यू टू फ्लड्स. और ये आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं, गुलिवर और लिलीपुटियंस. गुलिवर क्या था? हेल्पफुल और काइंड पर्सन, लविंग पर्सन. और लिलीपुटियंस कैसे थे? झगड़ा करते थे, क्वारलसम एंड फुलिश, मूर्ख. स्टैंडर्ड 4 आपका 2nd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा आज. यू कैन डन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक. फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स राइट करेंगे और ऑल चैप्टर लर्न करेंगे. गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल. टेक केयर स्टूडेंट्स.